अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं। आज एक छोटी सी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आते हैं मुझे, और कुछ लोगों ने पूछा भी और सजेस्ट भी किया कि एक मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं लार्ज फ्रेम, कॉम्पैक्ट और माइक्रो या सब कॉम्पैक्ट या कोई ऐसे पिस्टल्स का कंपैरिजन करके बताऊँ, और ये बताऊँ कि फ़ीचर वाइज उनमें फ़र्क क्या होता है। सरे दस्त तो कह दिया, बिल्कुल सही बात है कि लार्ज पिस्टल बड़ा होता है, कॉम्पैक्ट उससे छोटा होता है, और माइक्रो या आजकल जो इस तरह के आ गए हैं सब कॉम्पैक्ट या उससे भी छोटे, तो वो बिल्कुल छोटा होता है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि डिस्कशन सिर्फ इस वजह से की जाए कि उस साइज़ की वजह से फ़ीचर्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जिनको ये कन्फ्यूजन भी होता है जहन में कि कौन सा पिस्टल ख़रीदा जाए और किस साइज़ का ख़रीदा जाए और उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होंगे। फ़िलहाल इस बहस के लिए दो चीज़ें हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं, क्योंकि दो पिस्टल इसमें हैमर फायर्ड है और एक स्ट्राइकर है। सो हम अभी फ़िलहाल उस डिस्कशन में नहीं पढ़ रहे कि हैमर या स्ट्राइकर पे जाना, वो एक अलग बात होगी। दूसरा, दो इसमें मेटल फ्रेम है और एक पॉलीमर है। सो ये दो चीज़ें हम अलग कर देंगे क्योंकि इस टॉपिक को मैं पहले कवर कर चुका हूँ। और तीसरी बात यह है कि हम फॉर सिंपलिसिटी ये तीनों 9mm के हैं। सो हम फ़िलहाल किसी और कैलिबर की बात नहीं करें, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा में हमें यूज़ होने वाला 9mm ही है, या शायद अगर दूसरा हो तो किसी ज़माने में 30 बोर होता था। तो ज़्यादातर अभी फोकस भी 9mm पे, एमिनिशन भी ईज़िली अवेलेबल है कंपैरेटिवली और सारी चीज़ें। तो ये एक छोटी सी मैं वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि जहन में हमें वो पता तो चले कि भी साइज़ की वजह से फ़र्क क्या पड़ता है, और फिर आप शायद बेहतर डिसाइड कर सकते हो। बिकॉज़ मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आपके लिए एक पिस्टल बेहतरीन कौन सा है, या मैं ये चाहता हूँ कि बल्कि होना भी ये चाहिए कि हर बंदे की कोई पास इतनी नॉलेज आ जाए कि वो ख़ुद समझ सके कि मेरे लिए कौन सा पिस्टल बेहतर है मेरे हालात के मुताबिक। हर एक की एनवायरनमेंट सर्कमस्टांसेस अलग होती हैं। मेरे लिए भाई कह देना, किसी के लिए कह देना बड़ा आसान है, और कि जी ग्लॉक 19 ले लें, कैनिक फ़लाना ले लें, ये कर लें, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यार, क्या आपकी सर्कमस्टांसेस वही हैं जो किसी और की होंगी? तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये ज़रूरी होते हैं समझ। और उसके बाद आप फिर भी आप हो सकता है आप चूज़ करें कि नहीं जी मैं बड़ा फ्रेम वाला ले लूँगा और मैं छोटा ले लूँगा और कंसीलेबल ईयर उस तरह। बहरहाल, तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं ज़रा इनको पिस्टल्स को अपने सामने चेक कर लेता हूँ, और मैगजीन्स में लगे इसलिए रहने दूँगा ताकि उससे थोड़ा सा लेंथ पे तो फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब थोड़ा सा ग्रिप पे किसी एक केस में पड़ता है। और ये तीनों पिस्टल, दूसरा और ये तीसरा भी हमने चेक कर लिया। तो भाई बात ये है कि ये H11 या जो हेलकैट है, ये CZ75B कॉम्पैक्ट है, और ये CZ हम इसको कह देंगे जी TS है, SP01 का हाइब्रिड है। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि बड़ा फुल फ्रेम है, और इसकी कैपेसिटी 20 राउंड्स है, ये 14 राउंड्स है, ये 13 राउंड्स है। सबसे पहले तो बात हम करेंगे कि जारी बात है जो बड़ा पिस्टल होगा तो कंपैरेटिवली आपके पास एरिया या उसमें पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए ज़्यादा जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं रियल एस्टेट, ज़्यादा जगह होगी। तो आप ये देख लें कि इस पिस्टल को आप कितनी जगह है पकड़ने के लिए। तो आपकी ना कोई पूरा, अगर मैं राइट हैंडेड की बात कर रहा हूँ, ग्रिप का आपने इस तरीके से पकड़ा हुआ है तो आपने पूरा इसको कवर किया हुआ है, और कोई आपकी उंगली बाहर नहीं निकल रही, गिर रही नहीं। और दूसरी बात, आप जब दूसरा हाथ रख के इसकी ग्रिप पकड़ते हैं तो आपको जगह बेसिकली बहुत मिलती है। सो एडवांटेज क्या है कि आपको बेहतर ग्रिप मिल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, जब आप कॉम्पैक्ट में आते हैं तो थोड़ा सा कम हो गया है कंपैरेटिवली अब हम इनके आपस में बात कर रहे हैं। जब आप माइक्रो की बात कर रहे हैं तो बहुत कम हो गया एरिया, ठीक है। तो आपको ग्रिप इतनी को बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत नहीं बन रही, लेकिन फिर भी आप ग्रिप कर लेते हैं क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया वो भी उसके फ़ीचर्स होते हैं। सो पहली चीज़ तो ग्रिप की आपने जहन में रखनी है, और ग्रिप से आगे बात चलाएंगे कि ग्रिप से ऑब्वियसली जिसकी ग्रिप बेहतर होगी तो आप शूट बेहतर कर सकेंगे उसको। दूसरी चीज़, फेल्ट रिकॉयल की या रिकॉयल के बारे में अक्सर बात होती है। तो बड़े पिस्टल का क्योंकि हजम भी ज़्यादा होता है तो आपको फेल्ट रिकॉयल हमेशा कम मिलता है उसमें। कॉम्पैक्ट में उसके मुकाबले में थोड़ा सा और कम मिलेगा। और फिर जब आप पॉलीमर की बात माइक्रो की बात करेंगे उसकी, तो सबसे ज़्यादा शायद रिकॉयल इसमें मिलेगा। सो ये ज़ाहिर बात है जब आप शूट कर रहे हैं, और आप ज़रूरी नहीं टारगेट शूटिंग की तो हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सेल्फ़ डिफेंस की बात कर रहे हैं।
तो उसमें रिकॉयल भी मैटर करता है, क्योंकि आपके रिकॉयल से सब्सिक्वेंट शॉट प्लेसमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा, तो और ऑब्वियसली एक्यूरेसी पे भी फ़र्क पड़ेगा। सो एक ये डिफरेंस आ जाता है। तीसरा बड़ा फ़र्क आ जाता है, जो मैं आजकल के नहीं लेकिन वैसे मैं कहूँगा कि कैपेसिटी का। मिसाल के तौर पे अभी ये तो एक एक्सट्रीम केस की है, फुल फ्रेम की बात कर रहे हैं तो इसमें 15 राउंड है, लेकिन अगर आप ग्लॉक 17 की बात करें तो वो 17 राउंड है। अभी कॉम्पैक्ट की बात करें तो इसमें 14 राउंड आ गए हैं। माइक्रो की बात करें तो उसमें 13 आ गए हैं, और इसकी एक और एक्सटेंडेड मैगज़ीन आ गई है जिसको अगर आप लगा लें तो आपको 15 राउंड मिल जाते हैं। सो आपको कॉम्पैक्ट से ज़्यादा कैपेसिटी जो है वो माइक्रो मिल रही है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रू इंडिया है, लेकिन हैं बिल्कुल इस तरीके से हैं। प्रॉब्लम्स भी मतलब ये इस तरह के फ़ीचर्स हैं कि वैल्यू एडिशन की गई है, उनको इस तरह डिज़ाइन करके चीज़ों को बनाया गया है कि कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक और बात आती है, जब आप पिस्टल्स की बात करते हैं या राइफल्स या किसी भी चीज़ की, वो साइट रेडियस की होती है। साइट रेडियस बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो फ्रंट साइट है उसकी इस जगह से लेके और रियर साइट इधर तक का ये बेसिकली फासला होता है। अच्छा, अभी ये इससे क्यों फ़र्क पड़ता है? आप ये देखेंगे कि इस केस में ये फासला ज़्यादा है, इस केस में और कम है, और इसमें और भी कम है, बिकॉज ज़ाहिर बात है स्लाइड लाइन जितनी छोटी है तो फासला और वो उस तरीके से उतना कम होता जाता है। साइट रेडियस बेसिकली क्या करता है कि जब आप उसको पिस्टल को पकड़ के एम करते हैं, ठीक है, और अगर आप एक बड़ा पिस्टल फायर कर रहे हैं या एक राइफल या जो चीज़ भी फायर कर रहे हैं, तो एक ख़ास डिस्टेंस पे अगर आपका छोटा सा भी एरर होगा तो बड़े पिस्टल में वो टारगेट पे इतना ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं होगा, डेविएशन जिसको कहते हैं। लेकिन उतना ही छोटा पिस्टल अगर आप फॉर एग्जांपल अगर एक इवन 1 मिलीमीटर ऑफ है साइट लेफ़्ट या राइट पे, तो आपका डिस्टेंस वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट होगा, डेविएशन बहुत ज़्यादा होगी। सो ज़ाहिर बात है जिस पिस्टल का बड़ा साइट रेडियस होगा वो उसका मार्जिन ऑफ एरर उतना ही कम होगा एज़ कम्पेयर टू अ छोटा बिल्कुल माइक्रो पिस्टल जिसका साइट रेडियस बहुत कम होगा। काउंटर आर्गूमेंट कि आप किस डिस्टेंस पे शूट करना चाह रहे हैं। मैं टिपिकली सेल्फ डिफेंस सिनेरियो की अल्लाह ना करे, मिसाल के तौर पे हम कराची की जिस तरह बात करते हैं, आप हर रोज़ाना एक कोई दूसरी तीसरी वीडियो देख लेते हैं और लिटरली जो खुदा न खास्ता गन फाइट्स हो रही होती हैं वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे हो रही होती हैं। सेफ़ टू से मैं कहता हूँ 5 से 10 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर मैक्सिमम ये डिस्टेंस होगा, तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज आप एक मैन साइज टारगेट को 12 से 15 के अगर डिस्टेंस पे इंगेज कर रहे हैं और या कर रहे हैं और उस टेंशन की हालत में और उस भाग दौड़ में, बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, तो वो मिलीमीटर्स में शायद फ़र्क ना पड़े। तो इस बहरहाल कहने का मतलब ये है। और उसके बाद हाँ अलग बात आ जाती है कि अगर आप बड़ा पिस्टल होगा तो उसका बैरल लेंथ भी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट या माइक्रो के। और ज़ाहिर बात है बैरल लेंथ से क्या फ़र्क पड़ता है कि थोड़ा सा थ्योरेटिकली अगर आप बात करें तो मज़ल वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और फाइनली फिर उसके साथ जो उसका रिकॉयल स्प्रिंग है वो थोड़ा सा बड़ा होगा। मॉडर्न पिस्टल्स में हालांकि डिज़ाइंस कैप्चर्ड रिकॉयल स्प्रिंग्स के साथ वो डबल लगा के दो करके तो थोड़े से बेहतर कर दी गए हैं, बहुत बेहतर कर गए हैं। रिकॉयल मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर हो गई है, बट स्टिल रिकॉयल स्प्रिंग भी आपको थोड़ा सा फेल्ट रिकॉयल में उसमें मदद करेगा। और ज़ाहिर बात है जो इसका रिकॉयल जो होगा बड़े वाले का वो कम होगा, फिर उससे ही कम होगा और उससे होगा। बहरहाल वो स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, बट हम जनरलाइज़ करके एक बात कर रहे हैं। और फाइनली आप बात करते हैं कंसीलेबिलिटी की, तो कंसीलेबिलिटी में तो कोई दो राय नहीं है कि जो माइक्रो बहुत आसान होगा कंसील करना, कॉम्पैक्ट उससे थोड़ा सा इजी होगा, मुश्किल होगा, और फुल फ्रेम तो बिल्कुल ही मुश्किल होगा। ये सारी बात, ये कोई रूल नहीं है। मैंने शायद पहले भी बताया था, कुछ लोगों को ऐसे भी जानता हूँ जो ब्रेटा 92 FS जैसा पिस्टल जो है उसको कैरी करते हैं, क्योंकि कैरी जो है वो एक अलग डिस्कशन है कि वो क्लोथिंग के साथ आ जाती है, वो आप किस तरीके से कर रहे हैं क्या। बहरहाल लेकिन एक और बात भी है अगर मिसाल के तौर पे बहुत छोटा पिस्टल है, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, आपकी क्लोथिंग ऐसी है, आप समझते हैं कि मैं इसके साथ बेहतर हूँ और जो मैं चीज़ सेल्फ डिफेंस के लिए करना चाह रहा हूँ मेरे लिए एक माइक्रो बेहतर है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। बट जनरली मैं ये कहूँगा कि कॉम्पैक्ट्स जो होते हैं वो उनमें ये दोनों वाली खसूसियात तो नहीं होती, लेकिन वो दोनों के दरमियान में है कि आपको बिल्कुल एक इस एक्सट्रीम पे चले गए हैं कि आप एक बहुत छोटे पिस्टल पे चले गए हैं, और ना एक इस एक्सट्रीम पे चले गए हैं कि बहुत बड़ा पिस्टल है जो आप कंसील करना ही मुश्किल हो गया है। सो अगर कैरी की सिर्फ बात करें तो ये बड़ा अच्छा पिस्टल है। कॉम्पैक्ट साइज़ की मैं बात कर रहा हूँ, इस पिस्टल की बात नहीं कर रहा, साइज़ की कॉम्पैक्ट की। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि जी होम डिफेंस के लिए एक अलग पिस्टल होना चाहिए, या हो सकता है या मुझे सिर्फ प्रॉब्लम होम का है, तो सारी बात है उसमें आप बड़ा रख सकते हैं, बिकॉज आपने कैरी नहीं करना। सो वो साइज़ का इशू ही ख़त्म हो जाता है। और ऑब्वियसली फिर होम डिफेंस के लिए तो फिर कोई भी पिस्टल रखा जा सकता है।
तो ये सारी एक छोटी सी डिस्कशन इसलिए थी कि ये नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है कि हर पिस्टल के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। पर्सनली मैं हमेशा कॉम्पैक्ट्स को या अभी लेटली माइक्रोज़ की तरफ आना शुरू हुआ हूँ, क्योंकि अगर मकसद सेल्फ़ डिफेंस है तो अलग चीज़ है। हाँ, अलग बात आप करें, आप रेंज गन आपने बनानी है तो ज़ाहिर बात है एक बड़ा पिस्टल आप प्रेफर करेंगे कि जो ग्लॉक 34 की तरह का हो जाए, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शेडो 2 हो जाए, या फॉर एग्ज़ाम्पल TS2 हो जाए, या कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। मेरे ख़्याल में शायद थोड़ी बहुत इसमें क्लैरिटी आ जाए तो आप फिर बेहतर अपने लिए चूज़ कर सकेंगे। तो एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है मैंने शायद सारी चीज़ें कवर कर ली, और अगर कोई चीज़ रह गई हो तो माज़रत है उसके लिए। तो आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं और मैं आपको कोशिश करूँगा जवाब देने का। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।